Light in darkness. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइट इन डार्कनेस के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ने से पहले इस कहानी के बारे में एक छोटा सा परिचय हम देना चाहेंगे। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सही और एक गलत। ये कहानी एक अहम मुद्दे के बारे में दर्शाती है और वो मुद्दा है डिसेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, डिसेबिलिटी के भी दो पहलू होते हैं, सही और गलत। ये कहानी समाज की उन धारणाओं के बारे में दर्शाती है जो एक पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की जिंदगी बदल के रख देती है और किस तरह ये समाज पर भी एक गहरा असर छोड़ जाती है। और ये कहानी ये भी दर्शाती है कि अंत में हमेशा सच्चाई और अच्छाई की जीत होती है। उम्मीद करती हूं आप सभी को ये कहानी पसंद आएगी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी के सभी किरदार और ये कहानी काल्पनिक है। इसका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। आइए चलते हैं पिछले एपिसोड के एक छोटे से रिकैप पर। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि स्वाति से बदला लेने के खातिर चैटर्जी उसका ट्रांसफर मुंबई करा देता है। उसका मानना यह था कि मुंबई शहर सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड का अड्डा है, स्वाति तो वहां सरवाइव ही नहीं कर पाएगी। स्वाति मुंबई जाने की तैयारी कर रही होती है। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर से आईजी प्रभाकर श्रीवास्तव अंधेरी पुलिस स्टेशन में पोस्टेड इंस्पेक्टर एंथनी डिसूजा को फोन लगाते हैं और उन्हें ये सूचित करते हैं कि उनके स्टेशन में एक नए एसीपी का आगमन होने वाला है। जिसे सुन पहले तो एंथनी उस बात को हल्के में लेते हैं, पर जब उन्हें ये पता चलता है कि वो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, वो ब्लाइंड है पर उनका निशाना कभी चूकता नहीं है, तो ये बात सुन के एंथनी हैरान रह जाते हैं और इस बात की खुशी भी जताते हैं कि मुंबई शहर में क्राइम से लड़ने कोई आ रहा है। स्वाति मुंबई पहुंचती है और आईजी प्रभाकर श्रीवास्तव से मिलती हैं और अपना ज्वाइनिंग लेटर लेती हैं। उसके बाद वो अंधेरी पुलिस स्टेशन में जाके डीसीपी हरमनदीप सिंह जी से मिलती हैं, जो उन्हें सतर्कता बरतने की और अपना काम ईमानदारी से करने की सलाह देते हैं। स्वाति अपना चार्ज लेती है। अब आगे। मैडम, आपसे एक बात पूछूं? आपने अभी तक कितने एनकाउंटर्स किए हैं? क्यों, 51वां नंबर तुम्हारा लगाना था क्या? अरे नहीं मैम, मैं तो ऐसे ही जानना चाह रहा था आपसे। ओह माय गॉड, इस बला से बचा के रखना। अंधेरी में दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक स्पेशल स्कूल था जो अंधेरी ब्लाइंड स्कूल के नाम से जाना जाता था। ये मेरा केन टूट गया था, आप जरा इसे रिप्लेस कर देंगे? कहते हैं कि जो चीज बाहर से अच्छी लगती है जरूरी नहीं है कि वो अंदर से भी उतनी ही अच्छी हो। अंधेरी ब्लाइंड स्कूल के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वो बाहर से तो बहुत अच्छा दिखता था, पर अंदर से ए सेक्सी, क्या माल है रे तू? चल मेरे साथ। मुझे छोड़ो। चल आज तो अपन छोड़ो मुझे। क्या नहीं, तुम लोग का यही चाहिए हमेशा भाव खाने का। चलती है कि नहीं मेरे साथ? अभी कोई नहीं आने वाला इधर तेरी हेल्प करने को। चल। बहुत शौक है ना तुझे लड़कियां छेड़ने का?
स्कूल में ये सब करना आता है तू? घर से ये सब सीख के आया है? तेरी बहन के साथ अगर ऐसा होता तो? अगर तू स्टूडेंट नहीं होता ना तो तेरी पूरी जिंदगी अभी तबाह कर सकती थी मैं। कल अपने पेरेंट्स को लेके पुलिस स्टेशन आ जाना, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और तुम भी क्या मांग रही हो? अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती? अपना हक कभी मांगने से नहीं मिलता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। अपने हक के लिए लड़ना सीखो, नहीं तो जिंदगी भर बस ऐसे ही भीख मांगती रह जाओगी। ओए, तो टीचर है और तू खड़े होकर यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे तमाशा देखे जा रहा है? तुझे शर्म नहीं आती है? अरे जनाब, ये ब्लाइंड स्कूल है, यहाँ तो ये सब होते ही रहता है। ये तो रोज का है इधर। आज ये जो लड़की नाना कर रही है, कल इसी लड़के के साथ। एक टीचर होते हुए ऐसी घटिया सोच रखते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप को एक टीचर कहते हुए। ऐसे कैसे इसने मार दिया? हर्ष को मारेगी? हर्ष को सबक सिखाएगी? वो भी उस आइटम के लिए? मुझे सबक सिखाएगी हर्ष को? अब बताता हूँ इसको तो इसकी औकात दिखानी पड़ेगी अभी। हेलो गोल्डी भाई, हाँ मैं हर्ष बात कर रहा था। हर्ष, क्या हाल है मेरे भाई? इतने दिनों बाद कैसे याद किया? वहां सब ठीक तो है ना? क्या ठीक? कुछ ठीक नहीं है भाई। यहाँ पे एक ना नई माल आई है। अच्छा, ऐसी बात है तो चिंता मत कर, सब सॉर्ट हो जाएगा। हमारे प्लान को अंजाम देने का टाइम आ गया है। हर्ष, मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ सुन रहा हूँ भाई। ओके भाई। मैडम, आपसे एक बात पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मैडम, आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? जानना चाहते हो तो सुनो। 15 साल की थी मैं, एक दिन स्कूल से लौट रही थी तो एक लड़के ने मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की। थोड़ी सेल्फ डिफेंस सीखी हुई थी मैंने। उसे ऐसा मारा कि उसका शोल्डर ही डिसलोकेट हो गया। बचपन से ही मुझे मेरे पेरेंट्स से कोई सपोर्ट नहीं मिला। इनफैक्ट वो तो मुझे बोझ समझते थे, एक ऐसी लड़की जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, जो किसी लायक ही नहीं है। फेंक दिया था उन्होंने भी मुझे किसी ब्लाइंड स्कूल में। आखिर यही तो होता है ना हर डिसेबल्ड बच्चे के साथ इस कंट्री में। सारा रिश्ता नाता तोड़ दिया था मुझसे और छोड़ दिया मुझे अपने हाल पे। पर उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। एक पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने मेरी मदद की थी। उस लड़के को अरेस्ट किया था। उन्होंने उस दिन मेरे अंदर वो हुनर दिखा था, एक पुलिस ऑफिसर बनने का हुनर। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, मुझे मोटिवेट किया था, मुझे सिखाया कि मैं किसी से कम नहीं, मैं भी वो सब कुछ कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। उन्होंने मुझे ट्रेन किया, एक पुलिस ऑफिसर बनने का काबिल बनाया। पर एक दिन जब मैं कहीं जा रही थी तो मैंने रास्ते में कुछ आवाजें सुनी। इसके बाद एक गोली चलने की आवाज और एक चीख। फिर मुझे पता चला कि गोली किसी और पे नहीं, मेरे उस सर पे चली है। वो सर जिन्होंने मुझे नई जिंदगी दी थी, जिन्होंने मुझे एक उम्मीद की किरण दी थी। वो सर नहीं रहे मेरे साथ।
एक क्रिमिनल को वो लेके जा रहे थे और उस क्रिमिनल ने किसी इंस्पेक्टर की गन छीन के सर को पीछे से गोली मार दी थी। ही वॉज शॉट डेड। ऐसा लगा था कि मेरे सर से उनका साया उठ गया है, जिन्होंने मुझे मेरी लाइफ दी थी। उसके बाद बहुत लंबी लड़ाई थी। हमारी सोसाइटी ब्लाइंड लोगों को कुछ नहीं समझती है। एक टीचर और सिंगर के बाहर हमें तो कहीं देखा ही नहीं जाता है। कैसे एक्सेप्ट कर लेते ये लोग। मुझे एज अ पुलिस ऑफिसर बहुत लड़ना पड़ा, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने पड़े। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार में जीत ही गई। अपने सर की तरह मैं भी एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गई। उनका ये सपना था पूरे शहर को क्राइम फ्री करने का। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि उनका ये सपना मैं पूरा करूंगी। तुम्हें पता है एंथनी, ये सब जितने इंसिडेंट्स हुए हैं ना मेरी जिंदगी में, इसने मेरे अंदर इतना गुस्सा भर दिया है कि बस मुझे लड़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं नजर आता है। आज जो भी हूं ना, उसके पीछे बहुत लंबी लड़ाई थी, बहुत स्ट्रगल था। बस एक दिन का इंतजार है मुझे, जब पूरा शहर क्राइम फ्री हो जाएगा और मेरे सर का सपना उस दिन पूरा होगा। मैडम, आपका सपना एक दिन जरूर सच होगा। Light in darkness.